प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार। इस वचन से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। पहली बात कि परमेश्वर इज़राइल को, याकूब को कहता है कि मैं तेरा सृजनहार हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपको भी उत्साहित करता है कि परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने हाथों से। आपके मां के गर्भ ने परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा रचने वाला हूं, मैंने तुझे बनाया है। अब चाहे आप कैसे भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर आपका सृजनहार है। और बाइबल कहती है कि मैं तुझसे यूं कहता हूं। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको एक बुलाहट देता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। और आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि हे याकूब, आप अपना नाम वहां पर ले सकते हैं। और परमेश्वर कहता है, हे याकूब, हे इज़राइल तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला आज तुझसे यूं कहता है। परमेश्वर की वाणी आज आपके लिए। नंबर दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि मत डर। हे याकूब, हे इज़राइल तेरा सृजनहार तुझसे यूं कहता है कि मत डर। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरा पिता हूं। तू डर मत, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति। तुझे उन परिस्थितियों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं जब आदम और हवा ने पाप किया तो सबसे पहले उनके अंदर के डर उत्पन्न हुआ। जब परमेश्वर वाटिका में आ रहे हैं तो उन्होंने परमेश्वर के कदमों की आहट सुनी और वे दोनों डर गए और उन्होंने अपने आप को छिपा दिया। परमेश्वर से डर मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो गया। और आज भी बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें परमेश्वर से डर लगता है। उन्हें लगता है परमेश्वर उन्हें दंड देगा, उन्हें लगता है परमेश्वर उन्हें नरक में डाल देगा, उन्हें लगता है परमेश्वर उनको सजा देगा। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही राजाओं का राजा, वही न्यायकर्ता आपसे कहता है कि हे इज़राइल, हे याकूब, मैं तेरा सृजनहार हूं, मैं तुझे बनाने वाला हूं। मैं तुझसे यूं कहता हूं, डर मत। तुझे इन परिस्थितियों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार हूं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर कर चुका है। अब आपको केवल इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। हर एक उस विरोधी से, हर एक उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। उन बंधनों से, उन श्रापों से, हर एक बात से परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया है। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया ताकि आप छुड़ाए जाएं, ताकि आप छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। अब आपको उस पर विश्वास करना है, उसकी इस बात पर विश्वास करना है कि मैं छुटकारा पा चुका हूं। आज हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो सोचते हैं कि हम बंधनों में हैं, हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, हमारा पूर्ण छुटकारा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज सामने मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है। अब तुझे इस बात पर विश्वास करना है, और जिस घड़ी तू विश्वास करेगा तू वास्तव में छुटकारा पा जाएगा। परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। अब आपका काम है विश्वास करना। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका है। अब आपका काम है विश्वास करना। और जब आप विश्वास करेंगे तो आप वास्तव में अपने जीवन में उसका प्रकटीकरण देखेंगे कि पूर्ण रूप से आप छुटकारा पा जाएंगे। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है
कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही। परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है। आप जानते हैं कौन नाम लेकर बुलाता है? जो हमें जानता है, जो हमें पहचानता है। आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार ही आपको नाम लेकर बुलाते हैं। कोई अनजान व्यक्ति आपको नाम लेकर नहीं बुलाता, क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं, क्योंकि वो आपको जानता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, आपको पहचानता है, उससे आप छिपे नहीं हैं। वो आपको अपना बेटा बेटी कहता है, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है, तू मेरी संतान है, तू मेरी प्रजा है, तू मेरे बेटे बेटियां हो। इसलिए तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति है, विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। विश्वास रखो कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको केवल ये इस काम को करना है कि परमेश्वर के इस वचन पर आपको भरोसा करना है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया है। और जब आप भरोसा करेंगे तो निश्चय आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कर चुका है। अब आपको करना है, आपको विश्वास करना है। और परमेश्वर कहता है मत डर। चाहे जीवन में आज कितनी भी परिस्थितियां हैं, कितने भी लोग आपके विरोध में खड़े हैं, लेकिन मत डर, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। वो आपकी ओर है, तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसने आपको छुड़ा लिया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। और प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु, क्योंकि आपकी दृष्टि प्रभु आपके धर्मी जन पर लगी है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें आशीष देते पिता। और प्रभु धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में पिता आपने संभाले रखा, और आज की नई शाम में मेरे परमेश्वर पिता आपने हर एक के मन को तैयार किया कि वो संगति का सहभागी बन सके, वो प्रार्थना कर सके, वो आपके वचन को सुन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये वो लोग हैं परमेश्वर प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुनकर आशीष पाई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन प्रभु इस वचन पर विश्वास कर सके, इस वचन अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु आपने खतरे मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से और नाना प्रकार के गलत कामों से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया प्रभु। बड़ी बड़ी गवाहियों को आज के दिन में दिया प्रभु, बड़े बड़े उपकारों को तूने आज के दिन में किया। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, और विशेष रूप से संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जब आपने हम सबको तैयार किया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु संगति करें, तेरे वचनों को सुने और प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आदर करते हैं प्रभु हम आपके वचन का प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा आज आपने अपने बेटे और बेटियों से बातचीत किया है पिता। सच में प्रभु आप हमारे रचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपने हम सबको रचा है और बनाया है परमेश्वर पिता। और आपका वचन कहता है, ढाढ़स बंधाता है, मत डरो। प्रभु आज जितने भी लोग इस समय डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, चिंता में हैं, यीशु के नाम से हम उन बातों को उनके जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है मत डरो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु जब आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है प्रभु। धन्यवाद कि हम तेरे लिए इतने कीमती है परमेश्वर, इतने बहुमूल्य है प्रभु कि तू हमें जानता है, तू हमें नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि तू हमारे करीब है परमेश्वर पिता, तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे और बेटियां प्रभु। ये कितना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और आज जितने लोग अपनी परेशानियों में, मुश्किलों में, बंधनों में, बीमारियों में, कर्जों में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसे हैं परमेश्वर, तो प्रभु तूने कहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद कि तेरे लोग छुड़ाए जा चुके हैं परमेश्वर। प्रभु आज इस वचन पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करने पाए कि वो छुड़ाए जा चुके हैं। यदि आज भी वो अपने आप को बंधनों में महसूस करें, यदि आज भी प्रभु वो इन सारी बातों को सोच रहे हैं, तो तेरा वचन उन्हें उत्साहित करता है कि वो छुड़ाए जा चुके हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त यदि आज प्रभु ये बंधन में है,
कर्जे में है, श्राप में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, और नेगेटिविटी उनके अंदर है, तो हम यीशु नासरी के नाम से इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त ये भाई बहन प्रभु असफलता से, बंधनों से, कर्जे से, हर प्रकार के प्रभु दुष्ट की योजना से इसी वक्त आजाद हो गए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग बीमार हैं, आपको वचन कहता है परमेश्वर, यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज हम इनकी बीमारियों से कहते हैं, आज इनके दर्द से, इनके तकलीफ से, उस अंदरूनी अंग से, हर एक उस बीमारी से, उस तकलीफ से जो आज तेरे लोग शरीर में महसूस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं हर एक बीमारी से कहती हूँ, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त मैं कैंसर से कहती हूँ, ट्यूमर से, पैरालाइज से, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की बीमारी से, शुगर बीपी की बीमारी से, अर्थराइटिस और साइनस की बीमारी, साइटिका की बीमारी से हम कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे जो इस समय प्रभु देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, मेंटली प्रभु वीक हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जितने भाई बहन मेंटली हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जो चल फिर नहीं सकते, उनके पैरों को, हाथों को, हर एक उस अंग को आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु आपने कहा मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा से कहते हैं, जाओ इसी वक्त, तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है, निकलो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद। असफलताएं, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार का एडिक्शन, बुरी संगति, हर प्रकार का डाउट, जाओ यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जो डरते हैं, बुरे सपने आते हैं प्रभु, पैनिक अटैक है, यीशु के नाम से इन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे, और जितनी रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स और प्रभु टेलीग्राम में, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के थ्रू प्रभु प्रेयर टावर में आइए। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक एक विनती का उत्तर परमेश्वर प्रभु तूने हाँ आमीन में दिया है। आप अपने लोगों की लाइफ में काम कर रहे हैं, आप वो जहां कहीं भी हैं, देश विदेशों में, वहीं आपका आत्मा उनके लाइफ में काम कर रहा है पिता। धन्यवाद करती हूँ। इस समय प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं इस समय प्रभु, यीशु आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपको इनका, इनके बच्चों का, इनके परिवार का, और जिस परिस्थिति में ये है आपको ध्यान है, क्योंकि आप इनके रचने वाले हैं। आपने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि इस वचन को आप अपने लोगों के जीवन में पूरा कर दिया है, आपने छुड़ा दिया है, आपने इन्हें प्रभु आगे बढ़ाया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन को ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।